नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मारिज सिद्दीकी। आज पीर का दिन है, नया वर्किंग डे जिसका आगाज़ हो रहा है। माफ़ फरमाइएगा। इसके साथ साथ आज बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, तो वालिदैन जो है वो अभी से तैयारी कर लेंगे। थोड़ी देर बाद उनको तैयार करा के बच्चों की बसें आ जाएंगी, कुछ जगहों पर वालिदैन खुद जाएंगे छोड़ने के लिए। आज की एक अहम बात यह है कि कराची में मौसम फिर दोबारा करवट ले रहा है। देखिए, मेरे पहनावे पे मत जाएं, हकीकत में आज शाम से या कल दोपहर से कोयटा की हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जो इंतहाई ठंडक पहुंचाएंगी और सर्दी महसूस होगी बहुत ज़्यादा। कराची वाले इतनी सर्दी की आदी नहीं है। न्यू जर्सी में देखें, कुछ दिनों पहले फिर दोबारा बर्फबारी हो गई, कोई पेशिंग गोई नहीं की थी, अचानक हो गई वहाँ पर, और -5 और -7 तक चला गया दर्जा हरारत। न्यूयॉर्क का भी यही हाल है, शिकागो, कनाडा के अंदर आप देख लें, उसके टोरंटो वगैरह मुख्तलिफ शहर, और दुनिया भर में इस वक्त सर्दी जो है वो अपना जोर जमा चुकी है। यही हाल अब कराची का भी हो जाएगा। यानी ये महीना रमज़ानुल मुबारक तक 16 फरवरी, मुतवक्को तौर पर 16 फरवरी को शायद पहला रोज़ा हो जाए, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं सर्दी में इस दफ़ा रमज़ान शरीफ आएंगे, ठंडे ठंडे गुजर जाएंगे। जैसे शिकागो वालों को, जैसे ह्यूस्टन वालों को, जैसे वर्जीनिया वालों को, जैसे न्यू जर्सी वालों को, जैसे न्यूयॉर्क वालों को बहुत ठंडे रोज़े लगेंगे इस दफ़ा। ये तो हो गई मौसम की सूरत हाल और मौसम की बातचीत। एक किताब मैंने पढ़ी, सूजन जैफर की किताब है, फील द फियर डू इट एनीवे। बहुत ज़बरदस्त किताब है, मैंने पढ़ा है तो आप यकीन मानिए। ये पहले ही होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि खौफ की साइकी को ख़त्म कर दें। भाई, खौफ की साइकी कैसे ख़त्म हो सकती है? हर इंसान जब वो पैदा होता है, जब वो ज़रा बड़ा होता है, शऊर व आगाही को पहुंचता है, तो खौफ उसके साथ साथ सफ़र करता है। लेकिन सूजन जैफर ने कहा कि कामयाब तरीन लोग भी खौफ का शिकार होते हैं, खौफ की साइकी का शिकार होते हैं। कैसे वो अपने खौफ पे काबू पाते हैं? वो खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इस तरह से वो खौफ से निकल जाते हैं, खौफ की साइकी से निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ कामयाब लोगों की एक, चाहे दुनिया के मशहूर लोग हों, कामयाब लोग हों, बड़े लोग हों, जिनका माशरे में एक अहम तरीन मकाम है, खौफज़दा वो भी होते हैं। अकेले रह जाने का खौफ, कोई चीज़ अगर वो करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसे पाए तकमील को ना पहुंचा सके, इसका खौफ। बहुत सारे खौफ एक साथ दामनगीर होने लगते हैं, उस पर वो बड़े अच्छे अंदाज में काबू पा लेते हैं। हालांकि खौफ उनको भी होता है अंदर से, लेकिन उसका इजहार नहीं करते, बल्कि उस खौफ पर काबू पा लेते हैं। जबकि म्याना रवि रखने वाले लोग या मिडिल क्लास के जो हमारे लोग हैं, उसमें आम तौर पर खौफ इतना ज़्यादा तारी हो जाता है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन और इस किस्म की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग, इसलिए कि वो अपने पर काबू ही नहीं पा पाते कि किसी तरीके से काबू मिल जाए और खौफ पर खुद से काबू पा लें। यानी ठीक है, कुछ जो होगा देखेंगे, कुछ नहीं होता, और फिर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम मस्बत रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, तो अल्लाह हमारे साथ ही होगा इंशाअल्लाह। और ये हम लोगों का ईमान भी है। लेकिन ये आप सब लोग जानते हैं इस बात को। एक तो ये ज़रूरी था कि सूजन जैफर की इस किताब का तज़किरा कर दूं। अगर आपको आपकी दस्तरस में हो, आप ख़रीद सकें, आप देख लें, आप डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड कर लें, पढ़ लें इस किताब को। यकीन माने बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। किताबें हमारे मसाइल हल करने की बहुत बड़ी माविन होती हैं उसके लिए, और किताबों से अच्छा रफ़ीक कोई नहीं होता, सच्चा रफ़ीक। तो ये आज का ब्लॉग जो है वो ख़ास तौर पे इसी पर मरकूज़ रहा। मैं हर दफ़ा कोई ना कोई छोटी से छोटी बात करूँगा, इंशाअल्लाह वो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। इस तरह अपने मेज़बान सुहेल मारिज सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।